शुरू करेंगे क्लास 7 जियोग्राफी यानी भूगोल की पाठ्य पुस्तक है। अध्याय पहला है पर्यावरण इन्वायरमेंट। तो हमें इस अध्याय में कौन कौन से बिंदु तथ्य अध्ययन करने हैं। सबसे पहले पर्यावरण क्या है वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद पर्यावरण के घटक हमें पढ़ना है, प्राकृतिक, मानव और तीसरा है मानव निर्मित। ये तीनों सम्मिलित हैं। और इसके बाद देखिए तीसरा बिंदु है प्राकृतिक पर्यावरण, ये रहा। अब इस प्राकृतिक पर्यावरण जो है इसमें तीन आते हैं। कौन कौन से? स्थल मंडल, वायु, जलमंडल। इसको तीनों को बोलते हैं जैवमंडल। और उसके बाद आखिरी में इसका जो बिंदु है मानवीय पर्यावरण। और उसके बाद अध्याय के अभ्यास के प्रश्न है। तो सबसे पहले पर्यावरण क्या होता है, आइए उसको समझ लेते हैं। देखिए कक्षा में रवि ने शिक्षक से पूछा सवाल, पर्यावरण क्या है। ठीक, इसका आंसर होगा, इसका जवाब होगा कि हम अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते हैं या उन चीज़ों से हम घिरे हुए होते हैं वो सभी पर्यावरण है। ठीक है, जिसमें कि सजीव और निर्जीव दोनों शामिल हो जाते हैं। जैसे कि स्कूल भवन, मेज, कक्षा की कुर्सियाँ, यहाँ तक खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आपके आसपास बहुत सारे पेड़ हैं, ठीक है, तो वहाँ पे शुद्ध हवाएं हैं। और कुछ वर्षों के बाद कुछ पेड़ वहाँ पे काट दिए जाते हैं, तो वहाँ का पर्यावरण कैसा हो जाएगा? वहाँ पे वायु प्रदूषण हो जाएगा। तब हम उस स्थिति को कहते हैं कि यहाँ का पर्यावरण बदल रहा है, अच्छा नहीं है। ठीक है, जैसा कि गाँवों का पर्यावरण जो है काफ़ी पेड़ पौधे बागीचे होते हैं, तो वहाँ का पर्यावरण काफ़ी प्राकृतिक होता है, अच्छा होता है। जबकि शहर और मेट्रो सिटीज़ या महानगरों का पर्यावरण की बात की जाए तो वहाँ पे काफ़ी वायु प्रदूषण होते हैं, वहाँ का पर्यावरण उतना अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो पर्यावरण की परिभाषा आप समझ चुके होंगे। देखिए इसकी परिभाषा हम कैसे करेंगे पर्यावरण की। तो किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को क्या बोलते हैं? पर्यावरण कहते हैं। देखिए यहाँ पे कॉर्नर में क्या बताया गया है कि पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। ठीक है, जैसे कि प्राकृतिक पर्यावरण, पेड़ पौधे इसमें दिखाए गए हैं। जल, ठीक है, हवा और पेड़ पौधे, प्लांट, तो इसको मानव प्रभावित करता है। ठीक, इसको नुकसान भी पहुंचाता है और इसका रूप भी बदल देता है। यहाँ पे कार द्वारा धुआं उड़ता है तो वायु प्रदूषण होता है। पानी, कल कारखानों की गंदी पानी हो जाती है तो वायु जो पानी गंदा भी हो जाता है। मानव कार, मिल, कारखाने एवं बर्तन का निर्माण करता है, तो इस प्रकार मानव प्रकृति पर्यावरण में भी परिवर्तन कर देता है। प्राकृतिक चीज़ों को पर्यावरण में वो क्या करता है? बदल देता है। अब इसके बाद है दूसरा बिंदु हमारा पर्यावरण के घटक, प्राकृतिक, मानव और मानव निर्मित। देखिए यहाँ पे पर्यावरण के घटक, पहला घटक है प्राकृतिक। इसमें देखिए नाम से ही स्पष्ट है, जो चीज़ें प्रकृति द्वारा दी गई हो, हम अपने आसपास देख पा रहे होते हैं। जैसे कि सजीव, कोई भी जीवित प्राणी, ठीक, जैसे कि कोई भी पशु हो गया, इसमें मानव भी आ जाएंगे। स्थल में ज़मीन, नदियाँ, पहाड़, वो सारे स्थल में आ जाएंगे। ठीक है, पहाड़ और पठार, भूमि। वायुमंडल यानी जो वायु हवा होती है। जलमंडल, नदियाँ, समुद्र, वो सारे जलमंडल आ जाएंगे। तो प्राकृतिक पर्यावरण में ये सारे अवयव सम्मिलित हैं। इसके बाद देखिए मानव निर्मित, ये सारे मानव ने ही तो बनाए हैं। इमारत, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक, उद्योग, ये सारे मानव के द्वारा बनाए गए पर्यावरण हैं। और तीसरा स्वयं मानव जो है वो पर्यावरण का घटक है। एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति। देखिए यहाँ पे समुदाय का जो पर्यावरण होता है कैसा होता है? जैसे कोई आदिवासी का समुदाय है तो वहाँ पे सिर्फ आदिवासी लोग रहते हैं, तो एक प्रकार का इन्वायरमेंट बन गया। परिवार भी एक प्रकार का क्या है? पर्यावरण होता है। ठीक है, वहाँ पे सभी लोग एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं। धर्म भी होता है, किसी खास समुदाय के धर्म अलग अलग, ठीक, जो अपने धर्म को मानते हैं। शैक्षणिक संस्थान, आर्थिक गतिविधियाँ, ठीक है, जहाँ पे कल कारखाने, बैंकिंग, राजनीतिक स्थिति, ये सारे क्या है? मानव द्वारा बनाए गए पर्यावरण हैं। तो इस तरीके से हमने तो ये समझ लिया कि पर्यावरण घटक होते हैं तीन। अब इसके बाद तीसरा बिंदु है प्राकृतिक पर्यावरण का समझना। चलिए समझ लेते हैं।
देखिए प्राकृतिक पर्यावरण में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होती हैं। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप पहले ही परिचित हो चुके हैं, हमने देखा। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, अब हम इसके संबंध और कुछ तथ्यों की जानकारी प्राप्त करेंगे। पृथ्वी के ऊपरी पर जो पर्वतीय भूमि होती है, उस जो कठोर होती है, उसको स्थल मंडल बोलते हैं। ठीक है, ये सारे। इसके बाद देखिए इस स्थल मंडल में क्या होता है, पहाड़, पठार, मैदान, घाटी, ये सारे स्थलाकृतियाँ इसमें पाई जाती हैं। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी ये पाई जाती है। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जहाँ पे वन्य, कृषि, मानव बस्तियाँ, वो सभी क्रियाकलाप एक्टिविटीज़ हम कर पाते हैं। यहाँ पे खनिज संपदा भी मिलता है, स्रोत है। ठीक है, स्थल मंडल में। अब बात आती है जल मंडल की, यानी जल, जहाँ पे देखिए जल का स्रोत कौन से, नदी, समुद्र, झील, महासागर, ये सारे क्या है, ये जल मंडल का निर्माण करते हैं और यहाँ पे कई प्रकार के जीव निवास करते हैं। तीसरा है वायुमंडल, यानी पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न वायुओं का एक गैसों का मिश्रण है जो वायुमंडल का निर्माण करता है। और इस वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें, धूल कण, जल वाष्प उपस्थित होते हैं। वायु में परिवर्तन होने वाले मौसम, ठीक, एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। वायुमंडल में परिवर्तन होने से क्या होता है, मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है। और तीनों को मिलकर हम सम्मिलित रूप से बोलते हैं जैवमंडल। ठीक है, वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल को बोलते हैं जैवमंडल। यह पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन का संभव बनाते हैं, जैवमंडल इसको बोलते हैं। परितंत्र, देखिए अब हमारा बिंदु है अगला, परितंत्र क्या है। देखिए परितंत्र को समझना बेहद आसान है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे सभी जीव जंतु यहाँ पे एक जगह इकट्ठा हैं। नदियाँ हैं, इस नदी में क्या है, देखिए पंछी भी हैं, बतख, और यहाँ पे प्लांट हैं, पेड़ पौधे भी हैं, जानवर भी हैं, और यहाँ पे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव भी होंगे। तो ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, एक परितंत्र का निर्माण करते हैं। तो परितंत्र को हम ऐसे समझ सकते हैं, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव अपने आसपास पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, प्रायः एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच के संबंध को ही परितंत्र का निर्माण कर, जैसे कि वन हो गया, एक वन में यानी जंगल में पेड़ पौधे भी होते हैं, जंगली जानवर भी होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सूक्ष्म जीव, अपघटनकर्ता सभी होते हैं। तो वन क्या है, एक परितंत्र का निर्माण हो गया। ठीक, अलग दुनिया है उसकी। जैसे यहाँ पे देखिए बहुत सारे अधिक वर्षा वाले वन हो गए, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर, छोटे ताल, ये क्या है, परितंत्र है, यानी पारिस्थितिक तंत्र है। ये समझ में आ गया। अगला बिंदु है मानवीय पर्यावरण, जो हमारा आखिरी बिंदु है। चलिए इसको समझ लेते हैं। देखिए नाम से यह स्पष्ट है, मानवीय पर्यावरण ऐसा पर्यावरण जो मानव स्वयं बनाता हो, तैयार करता हो। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। कैसे, देखिए समझिए। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था और आसपास के प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। लेकिन समय जैसे जैसे बदला, लोगों की, मनुष्यों, ये लोग यानी जो मानव है, उसकी आवश्यकताएं बढ़ने लगी। तो आवश्यकताएं बढ़ी तो वो कहाँ से प्राप्त किया, ये पर्यावरण से ही तो वो सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है मानव। ठीक है, मानव ने पर्यावरण का उपयोग अपने और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। जैसे कि फसल उगाया कहाँ पे उगाया, पर्यावरण पर ही तो उगाया जो अपने आसपास रो रहता है। पशु को पाला, अस्थायी जीवन जीना सीख लिया, पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया और वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, यानी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देकर खरीद बिक्री करना, यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए। ठीक, और उसके बाद आई औद्योगिक क्रांति। तो बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन हुआ और परिवहन है उसकी गति आई। सूचना क्रांति से संचार सहज और द्रुत हो गया, यानी वो सारे विकास काफ़ी आगे बढ़ चुके थे। ये मानवीय पर्यावरण इसको बोलते हैं। मानव अपनी बुद्धि, विवेक, प्रौद्योगिकी से जो प्राकृतिक संसाधन है उसका विकास करता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए
आप गर्मी में रसीले तरबूज और सर्दी में भुने हुए मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्रकृति एवं मानवीय पर्यावरण के बीच यह संतुलन होना आवश्यक है। जैसी ज़रूरत होती है तो वैसी हम चीज़ें पर्यावरण से प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ कहने का मतलब यही है, यानी उसमें बैलेंस होता है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा ये समाप्त हुआ। चलिए अब शुरू करते हैं अभ्यास के प्रश्न। अभ्यास के प्रश्न हल करते हैं। पहला सवाल, परितंत्र क्या है? परितंत्र की हमें परिभाषा करनी है। देखिए यहाँ पे परितंत्र, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पिक्चर, ये एक परितंत्र का उदाहरण है। एक ताल का परितंत्र, ताल मतलब होता है कृत्रिम रूप से मनुष्य द्वारा बनाया गया गड्ढा, तालाब, ठीक, या झील, उसको ताल हम बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लांट भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, जंतु भी हैं, देखिए ये जानवर भी हैं, और क्या है, सूक्ष्मजीव भी हैं। ये सभी एक दूसरे पे आश्रित हैं। ठीक है, तो इसका हम परिभाषा कैसे करेंगे परितंत्र का? हम देखिए यहाँ से करेंगे। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, डिपेंड होते हैं। चाहे भोजन की बात की जाए, चाहे सांस लेने की बात की जाए। ठीक है, शाकाहारी को खाते हैं मांसाहारी, जैसे कि प्लांट को खाते हैं शाकाहारी, शाकाहारी जीव को खाते हैं मांसाहारी, और मनुष्य भी खाता है प्लांट को। और देखिए ऑक्सीजन की बात की जाए, प्लांट जो है पेड़ पौधे लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, मानव उस ऑक्सीजन को लेते हैं, तो इस पर भी वो डिपेंड है। तो प्राय एक दूसरे पर भी आश्रित है। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास पर्यावरण के बीच के संबंध की क्या है, परितंत्र का निर्माण करता है। जैसे कि वन हो गया, एक वन में देखिए कई प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, कई प्रकार के शाकाहारी मांसाहारी जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, अपघटनकर्ता होते हैं, वो सभी एक दूसरे से एक चक्र द्वारा बंधे होते हैं। वो क्या है, एक परितंत्र का एग्जाम्पल है। घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर भी हो गया। ये क्या है, एक परितंत्र है। ये आपकी परिभाषा हो गई परितंत्र की। अगले सवाल दूसरा है, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण के घटक में हमने देखा, देखिए ये प्राकृतिक पर्यावरण में स्थल, वायु, जल और क्या है, सजीव, तो जैव और अजैव पदार्थ मिलके बनाते हैं। इसका आंसर लिखेंगे, प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय, जिसमें जान होता है, पेड़ पौधे, ठीक, और जंगली जीव और पालतू जीव यानी जीव जंतु, और अजीव जैसे कि स्थल, वायु, पानी, ये सारे क्या है, अजीव है, इसमें जीवन जान नहीं होता, दोनों मिलकर बनाते हैं प्राकृतिक पर्यावरण। ठीक, यहाँ तक हो गया। और एक लाइन आपको ये भी लिख लेना है, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं, यानी कौन कौन से शामिल हैं। ऐसे आपका आंसर हो गया। गौ पाठ में देखिए पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। देखिए पर्यावरण के घटक प्राकृतिक, मानव निर्मित और स्वयं मानव। इसका आंसर हम लिखेंगे ऐसे, पर्यावरण के प्रमुख घटक निम्नलिखित है। प्राकृतिक, इसमें शामिल हो गए मानव निर्मित, मकान, पार्क, सड़क, और स्वयं मानव, मानव परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक। देखिए यहाँ पे स्वयं मानव में कैसे है, एक समुदाय है, ये एक पर्यावरण का निर्माण कर, जैसे कि आदिवासी समुदाय, जितने भी लोग होंगे एक समुदाय वाले होंगे, परिवार के सदस्य भी एक होंगे। ठीक है, और धर्म की जो विभिन्न धर्म हैं वो अपना समूह बनाएंगे, तो वहाँ एक पर्यावरण का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, अलग अलग धर्मों के लोग। और इसी तरीके से शैक्षिक संस्थान हैं, ठीक है, जहाँ पर शिक्षा दी जाती है, जैसे कि स्कूल, कोचिंग सेंटर वो वगैरह, वहाँ भी एक पर्यावरण का निर्माण होता है, एनवायरनमेंट का, ऐसे। और ये आप तो समझते होंगे, ये आपका आंसर हो गया। घ पाठ में देखिए मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए जो मानव ने बनाए। देखिए मानव निर्मित पर्यावरण, पार्क है, पुल, सड़क, ये सारे क्या है, मानव निर्मित पर्यावरण है। इसका 4 एग्जाम्पल आपको दे देने हैं बस, सड़क, पुल, इमारतें, उद्योग, पार्क भी लिख सकते हैं। देखिए अगला सवाल हमारा, स्थल मंडल क्या है? हम ऐसे करेंगे, पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल का, जैसे कि भूमि कहते हैं, ये आपका आंसर हो गया। ये सारे क्या है, स्थल मंडल है, जो सभी जीव इस पे निवास करते हैं, कृषि कार्य करते हैं, आवास का भी ये काम करता है। अगला सवाल है, जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या है? इसका आंसर लिखेंगे, जीवीय पर्यावरण के घटक में पेड़ पौधे आ जाएंगे, पशु पंछी आ जाएंगे,
अन्य सजीव आ जाएंगे। हमें दो ही बताना है, तो ये आपको दोनों लिख लेना है जिसमें जीवन होता है, पेड़ पौधे और पशु पंछी। जैवमंडल क्या है? देखिए, जैवमंडल में शामिल है वायुमंडल, जलमंडल और ये स्थल मंडल। ये तीनों को सम्मिलित रूप से हम बोलते हैं जैवमंडल। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी परिभाषा ऐसे कर लेंगे काफ़ी अच्छे से। पादप यानी प्लांट, जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। बस हो गया आपका। अगला देखिए, हमें सही का जो सही उसका चयन करना है। इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? देखिए, यहाँ पे मरुस्थल भी है, प्रकृति द्वारा बना है, वन भी है, ताल नहीं है। ताल मतलब होता है झील या गड्ढा, तालाब जो मनुष्य बनाता है, ताल। ठीक, ये नहीं है। ख पाठ में इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है, यानी मानव ने नहीं बनाया है? तो धर्म तो मानव ने बनाया है, आदिवासी समुदाय या किसी भी प्रकार का समुदाय ये भी मानव बनाता है, लेकिन स्थल यानी ज़मीन मानव नहीं बनाता है, तो ये होगा पहला। गौ पाठ में इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है जो मानव ने बनाया है? सड़क तो मानव ने बनाया है, समुद्र और पहाड़ मानव ने तो नहीं बनाया, ये तीसरा हो जाएगा। गाँव पाठ में इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? जनसंख्या वृद्धि जो है, जाहिर सी बात है पर्यावरण के लिए खतरा है। ज़्यादा जनसंख्या होगा तो संसाधन, जितने भी संसाधन उस पर दबाव पड़ेगा, उसका अति दोहन होगा, तो ये वो खतरा हो जाएगा। लोग बढ़ेंगे, पेड़ को काटेंगे, घर बनाएंगे, ठीक है, जल की बर्बादी करेंगे, विद्युत की बर्बादी करेंगे, ऊर्जा संकट होगा, ये खतरा हो जाएगा पर्यावरण के लिए, गंदा करेंगे। इसके बाद तीसरा है, मिलान करना है हमें, तो आइए मिलान करते हैं। जैवमंडल, जैवमंडल में देखिए आते हैं कौन कौन क्षेत्र, हमने देखा ये होगा पांचवा। स्थल, जल, वायु तीनों मिलके बनाते हैं जैवमंडल। वायुमंडल में सिर्फ गैसों का ये मिश्रण होता है, तो गैसों की चादर, ये पहला होगा। जलमंडल में सिर्फ जल ही हो जाएगा, जलीय क्षेत्र। पर्यावरण देखिए, हमारे आसपास का जो क्षेत्र होता है वही तो होता है पर्यावरण, हमने परिभाषा देख रखा है पहले। और ये जो है तीसरा, और ये 6 एक्स्ट्रा दिया गया है। फोर्थ पार्ट में कारण बताइए। मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। देखिए, मानव अपने पर्यावरण में बहुत सी चीज़ों का परिवर्तन करता है। नदियों पर बांध बना देता है, ठीक है, और सड़कें बना देता है। ये सारे कैसे करता है? ये पर्यावरण से तो नहीं मिलती, ये बनाता है मानव ने, वो परिवर्तन करता है मानवीय पर्यावरण। हम इसका आंसर देखिए ऐसे करेंगे। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं प्रकृति का अनुरूप बना दिया था, उनका जीवन सरल था, वो आसपास की प्रकृति की आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। लेकिन समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी, मानव ने पर्यावरण का उपयोग अपने परिवर्तन करने के लिए कई तरीके सीख लिए, जैसे फसल उगाना, पशु पालना, अस्थायी जीवन जीना सीख लिया, पहिए का आविष्कार हुआ और अन्य का उपजाना, अन्य उपजाया। तो बस यहाँ तक आपको कर लेने हैं, ठीक है। अन्यथा मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वो भी चाहे तो आप कर सकते हैं। अगला सवाल है खा पाठ में, पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं, डिपेंड है, कैसे? देखिए, पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, ठीक है, और वहाँ से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं सिर्फ प्लांट इस धरातल पे। पेड़ पौधे ही अपना भोजन बनाते हैं, तो इसी पेड़ पौधे को खाते हैं शाकाहारी, जिसमें कोई मानव भी आ जाएगा, उस शाकाहारी को खाते हैं मांसाहारी। ये सभी तो एक दूसरे पे डिपेंड हो गए, ठीक है। और देखिए, गैस पे भी हो गया, तो प्लांट लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, तभी तो ये सारे जीव जंतु उस ऑक्सीजन को ले पाते हैं। तो ऐसे भी वो एक दूसरे पे डिपेंड हो गए। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ स्क्रीनशॉट, ये पूरा आपको लिख लेना है। तो इस तरीके से सेशन हमारा समाप्त हुआ। धन्यवाद।